रैग्नारॉक सीजन 1 एपिसोड 1। इस सीरीज के अंदर हम एक ऐसे लड़के की कहानी देखेंगे जो एक नए टाउन के अंदर शिफ्ट हुआ होता है और जैसे ही वो इस टाउन के अंदर आता है वैसे ही उसके शरीर में अजीब सा बदलाव होने लगते हैं और साथ ही उस टाउन की सबसे अमीर फैमिली भी उस लड़के के ऊपर नजर रखने लगती है और साथ ही उस अमीर फैमिली का भी कोई सीक्रेट है जो वो सबसे छुपा रही है। तो चलिए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है नॉर्वे के एक छोटे से टाउन एडा से, जहाँ पर सायर नाम की फैमिली फिर से वापस रहने आई थी। सायर फैमिली सालों पहले इस टाउन को छोड़कर चली गई थी क्योंकि सायर फैमिली के हेड एसबियोन सायर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और फिर उसके बाद फैमिली ने टाउन छोड़ दिया था। लेकिन अब फाइनली सायर फैमिली टाउन में वापस रहने आ गई थी। सायर फैमिली में अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, जिनमें से एक माँ है टूरिट सायर और उसके 2 बेटे हैं मैग्ना सायर और लॉरेंस सायर। मैग्ना बड़ा बेटा है जिसको डिस्लेक्सिया की बीमारी है। डिस्लेक्सिया में लोगों को फोकस करने में दिक्कत आती है और वर्ड्स को पढ़ने में भी दिक्कत आती है। लेकिन छोटा भाई लॉरेंस बिल्कुल नॉर्मल था और इन दोनों भाइयों के बीच एक अच्छा रिश्ता था। अब जैसे ही ये तीनों टाउन में आते हैं वैसे ही इनकी कार के आगे वॉटन वैगनर नाम का एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी व्हील चेयर को बीच रास्ते में रोक देता है। अब क्योंकि मैग्ना को लोगों की मदद करना पसंद था तो इसलिए वो अपनी कार से उतरकर वॉटन की मदद करने के लिए उसके पास जाता है और फिर उसके बाद उसकी व्हील चेयर को ठीक करके उसे रोड क्रॉस करवा देता है। अब जब मैग्ना वॉटन को रोड क्रॉस करवाता है तो तभी वहाँ पर वॉटन की एक फ्रेंड वेंचे आ जाती है जो उसी की तरह एक बुजुर्ग औरत थी और वो वहीं के लोकल सुपरमार्केट में काम किया करती थी। वेंचे जैसे ही मैग्ना के पास आती है वैसे ही वो उसके माथे पर हाथ फिराती है और अब जैसे ही वेंचे ऐसा करती है वैसे ही हम देखते हैं कि मैग्ना की आंखों में अचानक से बिजली चमकने लगी है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्ना को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो क्लियर नहीं थी मगर वो फुसफुसाहट जैसी आवाजें थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मैग्ना वापस अपनी कार में जाता है तो वैसे ही लॉरेंस मैग्ना को बोलता है कि वो कार के दरवाजे को बंद कर दे क्योंकि मौसम वहाँ पर बहुत ठंडा है और उसे ठंड लग रही है। अब मैग्ना लॉरेंस की बात सुनकर जैसे ही शीशे को बंद करने के लिए उसकी स्टिक को घुमाता है वैसे ही वो स्टिक टूटकर उसके हाथ में आ जाती है। अब इसके बाद अचानक से मैग्ना को फील होता है कि वहाँ पर बारिश आने वाली है जबकि मौसम बिल्कुल साफ था। और अब जब मैग्ना अपनी मॉम और अपने भाई को ये बात बोलता है कि बारिश आने वाली है तो वो लोग भी यही बात बोलते हैं कि मौसम तो साफ है, कोई बारिश नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि वेंचे के छूने से कुछ तो ऐसा शुरू हुआ था जिसकी वजह से मैग्ना के अंदर पावर्स आ गई थी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि हकीकत में एडा नॉर्वे का वो टाउन है जिसने सबसे आखिरी में नॉर्वे के ओल्ड गॉड्स की पूजा छोड़कर क्रिश्चियनिटी अपनाई थी और जिस समय में इन लोगों ने ऐसा किया था उस समय को नॉर्वे के गिने चुने उन लोगों ने जो अपने ओल्ड गॉड को अभी भी पूछते हैं उन लोगों ने उस समय को रैग्नारॉक का नाम दिया था क्योंकि रैग्नारॉक का मतलब होता है भगवानों का अंत या फिर दुनिया का अंत। और क्योंकि एडा ने सबसे आखिरी में अपने ओल्ड गॉड्स की पूजा छोड़ी थी तो वो एक तरीके से भगवानों का अंत ही था उनके लिए और इसी वजह से उन्होंने इस सिचुएशन को रैग्नारॉक का नाम दिया था। अब इस टाउन में उटूल नाम की एक और फैमिली रहती है जो इस टाउन की सबसे रिच फैमिली है। उटूल फैमिली सदियों से इस टाउन को कंट्रोल करती आ रही है और इसी फैमिली की वजह से एडा टाउन में लोगों को जॉब भी मिल पा रही थी। इनफैक्ट मैग्ना की मॉम को भी उटूल फैमिली की कंपनी उटूल इंडस्ट्री के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ही जॉब मिली थी। उटूल फैमिली एक तरीके से एडा टाउन को अपनी प्रॉपर्टी मानता है और वो वहाँ के माउंटेन्स पर भी अपना हक जताता है, मगर वो लोग ऐसे अमीर लोग नहीं हैं जो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। वो बस टाउन की प्रॉपर्टी और वहाँ के माउंटेन्स को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, मगर वो टाउन के लोगों के लिए हमेशा बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं और जब जब जिसने मदद मांगी उटूल फैमिली ने हमेशा उस इंसान की मदद करी। लेकिन इन सब के बीच उटूल फैमिली भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस फैमिली है। अब हम देखते हैं कि सायर फैमिली टाउन के अंदर एडजस्ट करना शुरू कर देती है। मेगन और लॉरेंस भी अपना स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। उनके स्कूल के प्रिंसिपल उटूल फैमिली के हेड विडार उटूल की वाइफ रेन है और विदार के दोनों बच्चे फॉर उटाल और सेक्सा उटाल मैग्ना की ही क्लास में पढ़ते हैं। उनका रहन सहन ठीक रिच किड जैसा ही है बट फिर भी वो काफी ज्यादा काइंड रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच फॉर उटाल अपनी क्लास की एक लड़की आइसोल्ड को कभी कभी थोड़ा परेशान किया करता था, लेकिन वो इस तरीके से परेशान नहीं करता था कि वो चीज बुली में आए। ये जस्ट हल्का फुल्का मजाक हुआ करता था जिससे आइसोल्ड को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास के अंदर इकलौती आइसोल्ड ही वो होती है जो मैग्ना की दोस्त बनती है क्योंकि आइसोल्ड का भी कोई दोस्त नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा एनवायरनमेंट के बारे में बात करती थी, उसके बारे में सोचा करती थी और पागलों की तरह एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट के तौर पर काम किया करती थी। और क्योंकि वो हमेशा ही एनवायरनमेंट के बारे में बात किया करती थी तो इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन अब मैग्ना उसका दोस्त था। आइसोल्ड का फादर उसी के स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाया करता था। आइसोल्ड एनवायरनमेंट के बारे में इतना ज्यादा इसलिए सोचा करती थी क्योंकि उसकी मॉम की मौत कैंसर से हुई थी। आइसोल्ड कई बार एडा की नदियों के पानी के सैंपल को इकट्ठा करा करती थी और उसकी जांच किया करती थी कि आखिर इसके अंदर कितना पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ चुका है। इसी के साथ आइसोल्ड पास के पहाड़ों की आइस कितनी ज्यादा पिघल रही है ये भी मेजर करती रहती थी, यानी कि वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती थी वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए या फिर एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए उतनी ज्यादा कोशिश किया करती थी। अब स्कूल में आते ही मैग्ना को ग्रे नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। ग्रे उटूल सिबलिंग्स की काफी अच्छी दोस्त थी और उसका सर्कल
सर्कल एलीट फ्रेंड्स का था। मैग्ना को ग्रे के साथ बात करने का मौका पहली बार तब मिलता है जब उन्हें क्लास की तरफ से ग्रुप असाइनमेंट दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक दिन मैग्ना अपनी मॉम के साथ पेट्रोल पंप पे खड़ा था और उसकी मॉम पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर रही थी, तो तभी वहाँ पर विडार आ जाता है जो टूरिट को देखकर उसे पहचान जाता है क्योंकि वो उसकी पुरानी दोस्त थी। विडार टूरिट को देखकर खुश था और अब ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो तभी हम देखते हैं कि विडार की कार में जो उसका डॉग था वो अजीब तरीके से भौंक रहा था और साथ ही उसकी आंखें भी बड़ी अजीब तरीके से सफेद पड़ी हुई थी। वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं लग रहा था। अब टूरिट से बात करने के बाद विडार सीधा अपने घर जाता है और फिर उसके बाद मैग्ना के डैड की मौत के आर्टिकल को पढ़ने लगता है। और अब आर्टिकल को पढ़ने के बाद वो अपने बच्चों के पास जाकर उन्हें बोलता है कि तुम्हारी क्लास में जो मैग्ना नाम का लड़का आया है और उस पर नजर रखना और मुझे सब कुछ बताना कि वो कहाँ जाता है, किसके साथ उठता है, बैठता है, बात करता है, वो क्या क्या करता है, सारी जानकारी मुझे लाकर देना। अब एक तरफ तो ना जाने क्यों विडार को मैग्ना के अंदर इंटरेस्ट आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम मैग्ना की बॉडी के अंदर बदलाव होते हुए देख रहे थे। जिस मैग्ना को बचपन से बिना चश्मे के दिखाई नहीं दे रहा था वो अचानक से बिना चश्मे के सब कुछ साफ देख पा रहा था और साथ ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब इसके बाद कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जब आइसोल्ड मैग्ना के साथ माउंटेन पर घूमने जाने का प्लान बनाते हुए शॉपिंग कर रही थी तो तभी वहाँ पर वेंचे मैग्ना को संभल कर रहने के लिए बोलती है और इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करती है कि तुम माउंटेन पर जा तो रहे हो लेकिन संभल कर रहना। आइसोल्ड मैग्ना को वेंचे की बात को इग्नोर करने को बोलते हुए कहती है कि इनकी बात पर ध्यान मत दो, ये थोड़ी दिमाग से हिली हुई हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों माउंटेन पर चढ़ते चढ़ते एक पुल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उटूल फैमिली ने वार्निंग बोर्ड लगाते हुए लिखा हुआ था कि पुल के दूसरी तरफ जाने में खतरा है तो पुल को क्रॉस ना करें। लेकिन ये दोनों वार्निंग को इग्नोर करके पुल को क्रॉस कर लेते हैं। मगर इससे पहले कि ये दोनों आगे बढ़ते उससे पहले ही मैग्ना के फोन पर उसके मॉम का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसकी मॉम की तबीयत खराब हो चुकी है और उन्हें मदद की जरूरत है। मैग्ना मैसेज को देखकर सीधा घर की तरफ निकल पड़ता है और आइसोल्ड अकेले ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूमने लगती है। अब हम देखते हैं कि मैग्ना जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम बिल्कुल सही सलामत है और उसको जो मैसेज आया था वो उसके भाई ने उसके साथ मजाक करते हुए उसे भेजा था। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन पर देखते हैं कि आइसोल्ड को घूमते घूमते एक गुफा दिखाई देती है जिस गुफा में जाने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जिस दरवाजे पर लिखा हुआ था कि ये प्रॉपर्टी उटूल इंडस्ट्री की है और यहाँ पर आना सख्त मना है क्योंकि ये जगह जानलेवा है। और अब यहाँ आइसोल्डा उस दरवाजे की और उस गुफा की काफी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करती है। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम विडार उटूल को देखते हैं जो बिना कपड़ों के रेनडियर्स के झुंड के पास पहुंच जाता है और फिर उसके बाद उसके कान में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और अब इसके बाद उसकी आंखें किसी जानवर की आंखों जैसी हो जाती हैं। और अब इसके बाद विडार एक रेनडियर पर हमला करके उसकी गर्दन को एक झटके में तोड़ देता है और फिर उसके बाद सीने के अंदर एक मुक्के से छेद करके उसके दिल को निकाल लेता है और फिर उसके बाद वो एक ऊंचे से पहाड़ पर जाकर उस रेनडियर के दिल को खाने लगता है। और अब उस रेनडियर के दिल को खाने के बाद वो बहुत तेज से आवाज निकालता है। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि ये आवाज आइसोल्ड को गुफा के अंदर भी सुनाई देती है और आइसोल्ड इस आवाज को सुनकर एक सेकंड के लिए डर भी जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्ना जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे आसमान के अंदर आइसोल्ड पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखाई देती है। अब पहले तो वो ये देखकर काफी खुश था मगर फौरन ही उसे ये बात समझ आ जाती है कि आइसोल्ड का पैराशूट उसके कंट्रोल में नहीं है और उसका बैलेंस बिगड़ चुका है। और अब इससे पहले कि मैग्ना कुछ कर पाता उससे पहले ही आइसोल्ड एक इलेक्ट्रिक वायर से जाकर टकरा जाती है और फिर उसे बिजली के झटके लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। आइसोल्ड के मरते ही वहाँ पर विडार आ जाता है जो रास्ते से जा रहा था और अब जैसे ही विडार आइसोल्ड को मरा हुआ देखता है वैसे ही वो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल करता है। और अब मैग्ना की इकलौती फ्रेंड भी मर चुकी थी। आइसोल्ड के मरने के बाद मैग्ना निराश होकर बारिश में भीगता हुआ रात को अपने घर की तरफ आता है और अब जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है वैसे ही वो पास में पड़े हुए हथौड़े को उठाकर जोर से उस हथौड़े को आसमान की तरफ फेंकते हुए जोर से चिल्लाता है। और अब हम देखते हैं कि जो हथौड़ा मैग्ना ने आसमान की तरफ फेंका था वो हथौड़ा बादलों तक पहुंच गया था। और अब जब मैग्ना बहुत जोर से चिल्ला रहा था तो तब हम देखते हैं कि आसमान के अंदर बिजली बहुत तेजी से कड़कती है और अब यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आखिरकार असल में कौन है उटूल फैमिली के लोग और असल में कौन है मैग्ना और क्या है इस टाउन का असली राज, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।